नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2019 में हिस्ट्री सेशन में पूछे गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1870, बी 1872, सी 1874 या डी 1876। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट जो है पारित किया गया था। इसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। सिविल मैरिज एक्ट, इसका जो उद्देश्य था बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से यह 1872 में लाया गया था। प्रश्न नंबर है दूसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके वर्ष दिए गए हैं, मैच करना है। पावना विद्रोह या आंदोलन कहें तो पावना विद्रोह ये 1873 से 1885 के बीच हुआ था और यह बंगाल के पावना क्षेत्र में जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ था। और इसी आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। और पावना विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वह ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल, ये तीनों जो हैं ये पावना विद्रोह के नेता थे। तो इसका राइट आंसर है ए का 1873 से 1885। ए का आंदोलन की बात करें तो यह 1922 में हुआ था और यह अवध, हरदोई और बहराइच, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों में यह आंदोलन हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता थे मदारी पासी। अगर क्वेश्चन पूछे कि एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे तो मदारी पासी जो हैं वह एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। फिर आता है संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से लेकर के 1856 में हुआ था और इसके जो मुख्य नेता थे सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू। और ताना भगत यह 1914 में हुआ था और इस आंदोलन ताना भगत आंदोलन जो है इसके जो नेतृत्व करता थे वह जतरा और उराव थे। जतरा और उराव। तो इस प्रकार एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। पावना विद्रोह 1873 से 1885, एका आंदोलन 1922 में, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 और डी है ताना भगत 1914 में। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ घटना दिए गए हैं और दूसरी तरफ वर्ष। ए भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सी द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और डी सांप्रदायिक निर्णय 1933। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी जे राइट आंसर। सांप्रदायिक निर्णय जो है जिसे कि कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, यह 1932 का है, जिसमें ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया था, जिसे कि सांप्रदायिक पंचाट कहा गया था। और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में हुआ था। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। एक, साइमन आयोग की नियुक्ति। सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड। थर्ड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। फोर्थ है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। इसके कूट हैं ए फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, बी है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ए इज ए राइट आंसर। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो है यह 5 नवंबर
1915 में हुई थी। फिर है सेकंड यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह 13 अप्रैल 1919 को। फिर है फर्स्ट यानी साइमन आयोग की नियुक्ति जो है यह 8 नवंबर 1927 को। फिर लास्ट है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है यह 12 मार्च 1930 को। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि फोर्थ फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है वह 5 नवंबर 1915 को हुई थी। और फिर है सेकंड यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। फिर है फर्स्ट यानी साइमन आयोग की जो नियुक्ति है यह 8 नवंबर 1927 को हुई थी। और लास्ट है थर्ड यानी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है यह 12 मार्च 1930 को। तो फर्स्ट इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 5। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ए लाल किला दिल्ली में, बी ग्वालियर फोर्ट में, सी आमेर फोर्ट जयपुर में, या डी आगरा फोर्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लाल किला दिल्ली में। INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ जो अधिकारियों के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया था यह लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। प्रश्न नंबर है 6। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन की ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वह वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता स्थित कोर्ट विलियम फोर्ट में की गई थी। तो कथन ए जो सही है और कथन कारण आर जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कारण आर भी सही है लेकिन कथन ए कारण आर की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर है 7। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा यसे कथन सही है? एक, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। 2, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही दोनों, दोनों ही गलत हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वह शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। और ये राष्ट्रीय पंचांग जो है भारत का यह शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर है 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ए एक तरफ संधि दी गई है और उसके वर्ष दिए गए हैं। इलाहाबाद की संधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765। इलाहाबाद की जो संधि है यह 1765 में हुई थी और यह अंग्रेज गवर्नर क्लाइव और मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। मंगलौर की संधि यह 1784 में, शालाबाई की संधि 1782 में
और मद्रास की जो संधि है 1769 में हुई थी। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि जो है 1769 में। प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है पूना पैक्ट, सेकंड गांधी इरविन समझौता, थर्ड क्रिप्स मिशन, फोर्थ सविनय अवज्ञा आंदोलन। कूट दिए गए हैं। ए फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और बी है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सी है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। पहले देख लेते हैं फोर्थ यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 1930 में हुआ था। फिर है सेकंड यानी गांधी इरविन समझौता, यह 5 मार्च 1931 को। और फिर नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट यानी पूना पैक्ट, यह सितंबर 1932 में हुआ था। और थर्ड है क्रिप्स मिशन, यह 1942 को, मार्च 1942। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। प्रश्न नंबर है 10। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा यह से कथन सही है? एक, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। 2, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और बी केवल एक और दो दोनों, सी केवल दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक और दो दोनों जो है सही है। असैनिक प्रशासन जो है 1905 में हुआ था और यह लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और उसी समय पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। प्रश्न नंबर है 11। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक और दो दोनों। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी चित्तरंजन दास या डी VP मेनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजगोपालाचारी जी ने राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था और जिसे कि राजा जी फार्मूला भी कहा जाता है और ये 1944 में बनाया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर है 12। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे? ए पार्थ सारथी गुप्त, बी S गोपाल, सी BR नंदा या डी विपिन चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विपिन चंद्र जो हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे 1888 से 1905 के बीच में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि विपिन चंद्र जो हैं इस पुस्तक के लेखक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।